अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम फिफ्थ क्लास के साइंस को जो न्यू कोर्स है उसे स्टार्ट करेंगे। इस न्यू कोर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज़्यादातर एक्टिविटी बेस पर है, ठीक है। तो ये एक दिलचस्प बात है, इसमें बच्चे भी दिलचस्पी लेते हैं और बच्चों का कंसेप्ट जो है वो भी अच्छे तरीके से बन जाता है। इसमें टोटल तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स और हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, आसान एक्टिविटीज़ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह कोर्स के साथ साथ और बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है वो है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? लफ्ज़ क्लासिफिकेशन एक तरीके का नाम है और ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करने का नाम क्लासिफिकेशन है। जब आप जानदारों को तकसीम करेंगे तो ज़रूरी चीज़ें क्या है? दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब दो जानदारों को हम या दो से ज़्यादा जानदारों को एक ग्रुप में रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन जानदारों के दरमियान कौन से खसूसियात हैं जो वो मुश्तरक हैं। एक जैसे खसूसियात वाले जानदारों को हम एक ग्रुप में रखेंगे और मुख्तलिफ खसूसियात वाले जानदारों को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। मिसाल के तौर पर बकरी और कैट, बिल्ली, इन दोनों में चंद खसूसियात एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर दोनों के जिस्म के ऊपर हेयर्स हैं, बाल हैं, दोनों बच्चे देते हैं और दोनों अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन दोनों खसूसियात, ये खसूसियात जो मैंने बताए, इन खसूसियात की बिना पर बकरी और बिल्ली को एक ग्रुप यानी मेमल्स में रखा गया है। इसी तरह से सांप जो है या स्नेक, उनके खसूसियात बकरी और बिल्ली से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, तो सांप को बकरी और बिल्ली के ग्रुप से अलग दूसरे ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह सांप और जो एलिगेटर है, एलिगेटर और स्नेक, इन दोनों में चंद खसूसियात एक जैसे हैं। दोनों का स्किन जो है वो रफ होता है, दोनों अंडे देते हैं, तो इन खसूसियात की बिना पर स्नेक और एलिगेटर, उन दोनों के लिए एक अलहदा ग्रुप वो यानी रेप्टाइल्स वो बनाया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो चिड़िया और पिजन जो है कबूतर, उन दोनों में खसूसियात एक जैसे हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों के पर हैं, दोनों ज़्यादा टाइम हवा में जो है देते हैं और इसके अलावा उनके बच्चे अंडों से निकलते हैं। तो इन खसूसियात की बिना पर पिजन और स्पैरो, चिड़िया वगैरह को एक अलहदा ग्रुप, बर्ड्स के ग्रुप में रखा गया है। यानी कहने का मकसद क्या है कि एक ग्रुप में हम उन जानदारों को रखेंगे जिनमें खसूसियात मुश्तरक हो, सिमिलरिटीज़ के बुनियाद पर, यानी यकसानियत। मुश्तरक खसूसियात को सिमिलरिटीज़ कहा जाता है। मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर हम जानदारों को एक ग्रुप में रखेंगे और दो जानदारों के दरमियान खसूसियात मुख्तलिफ हों तो मुख्तलिफ खसूसियात वालों के लिए कोई अलहदा ग्रुप जो है वो बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है कि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो एक बात याद रखना, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि दुनिया में तकरीबन, मैं शार्टली आपको बताता हूँ, क्लासिफिकेशन दुनिया में तकरीबन 100 मिलियन
100 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। 100 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं दुनिया में। इन 100 मिलियन में से अभी तक सिर्फ 2 मिलियन यानी 20 लाख जानदार ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। उन 2 मिलियन जानदार में से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख ऑर्गेनिजम्स वो एनिमल्स के मुख्तलिफ अकसाम हैं। 15 लाख जानवरों के अकसाम हैं और 0.5 मिलियन यानी 5 लाख ये पौधों के अकसाम हैं। अब आप सोचें 15 लाख और 5 लाख यानी ये 20 लाख जानदार है। इन 20 लाख जानदारों के अलग अलग खसूसियात का मुतालिया करना नामुमकिन है। हम किस तरह पढ़ेंगे एक एक जानदार को अलग अलग, ये मुतालिया करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए आसानी के लिए साइंसदानों ने क्या किया है कि मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर इन जानदारों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। जब हम किसी एक ग्रुप के खसूसियात को स्टडी करते हैं तो वो खसूसियात उस ग्रुप के हर ऑर्गेनिज्म पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर हम मैमल जानदारों का एक ग्रुप है। हम इनके खसूसियात पढ़ते हैं कि इनके जिस्म के ऊपर हेयर्स होते हैं, ये बच्चे देते हैं ग्यूपत और वगैरह। तो इन खसूसियात की बुनियाद पर क्या है, अगर इस ग्रुप के किसी जानदार का नाम लिया जाए कि फला ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मैमल है, तो डायरेक्टली ये तमाम खसूसियात उस पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि कैट एक मैमल है या जो है इंसान एक मैमल है, ये बच्चों को दूध भी देते हैं। अच्छा, तो इंसान का नाम अगर लिया गया कि इंसान एक मैमल है या कैट एक मैमल है या मिसाल के तौर पर डॉल्फिन एक मैमल है, तो इन तमाम खसूसियात को हम उस जानदार पर लागू करेंगे कि ये तमाम खसूसियात डॉल्फिन के हैं। अगर इंसान का नाम लिया गया तो हम कहेंगे कि ये तमाम खसूसियात इंसान के हैं। तो जानदारों को आसानी के साथ स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा जानदारों के दरमियान जो रिलेशन है, ताल्लुक है, उस ताल्लुक को स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, अब हमारे साइंस के बुक में एक एक्टिविटी है पेज नंबर 2 पर, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या है, बच्चों के लिए ये एक्टिविटी दिया गया है। इस एक्टिविटी में मुख्तलिफ किस्म के जानवर दिए गए हैं और चंद पौधे भी दिए गए हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का एक ग्रुप दिया गया है। ठीक है, बच्चों को बताया जाता है कि आप अपने जहन के मुताबिक सोचें कि कौन से जानदार एक दूसरे के साथ यकसानियत रखते हैं, यानी उनमें चंद खसूसियात एक जैसे हैं तो उन्हें एक ग्रुप में रखें, दूसरों को दूसरे ग्रुप में रखें। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है गुआवा, फाउल ये मुर्गे की तरह होता है, पिजन कबूतर, मैंगो स्पैरो चिड़िया, आम स्नेक, रोज क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लेजर्ड, कैट, टाइगर, काउ, टॉर्टाइज, गोट, डफ। इन जानदारों को हम देखेंगे कि इनमें मुश्तरक खसूसियात वाले जानदार कौन से हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1 में उन्होंने दिया है रोज। रोज एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट इसके अलावा इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो इस ग्रुप में फ्लावरिंग प्लांट रोज के अलावा सनफ्लावर हैं, ये आप बच्चों से करवा ले। ठीक है, इसके अलावा मैंगो और गुआवा ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। गुआवा और मैंगो ये दोनों भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो इनमें चंद खसूसियात एक जैसे हैं, यानी ये फ्लावर्स इनमें उगते हैं। इस बुनियाद पर इसका ग्रुप हमने अलग बनाया। दूसरा ग्रुप यहाँ पर पहला जानदार जो है उन्होंने दिया है फाउल, तो ये एक बर्ड है, तो हम
इस की तरह के जानदार यानी बर्ड्स को लेंगे इस ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें पिजन आता है, इसके अलावा इसमें आता है स्पेरो, इसमें इसके अलावा आता है डक, फाख्ता। ग्रुप 3 में रखा गया है स्नैक, जिसका वजूद जो है वो रफ स्किन रखता है और अंडे देते हैं। तो स्नैक की तरह के खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से हैं इस ग्रुप में? एक क्रोकोडाइल है और लेजर्ड है और टर्टाइज है। ये तमाम अंडे देते हैं और रफ स्किन है इसका इनके, तो इस लिहाज से उनका ग्रुप अलग है। चौथा ग्रुप जो है उसमें पहला ऑर्गेनिज्म है गोट। तो गोट जो है वो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन खसूसियात को हम देखेंगे कि और कौन कौन से जानदारों में मौजूद है। तो ये खसूसियात मौजूद है कैट में। हम इस ग्रुप में इनके साथ कैट भी लिखेंगे, टाइगर भी लिखेंगे और काऊ भी लिखेंगे। कहने का मकसद क्या है, ये एक्टिविटी आप बच्चों से करवा लें। कहने का मकसद ये है कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या। मैं एक समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूँ कि जानदारों को आसानी के साथ स्टडी करने के लिए साइंसदानों ने ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए हैं। ये ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं? साइंसदान देखते हैं कि जानदारों के दरमियान यकसा खसूसियात अगर हैं तो उनके लिए उन तमाम जानदार को एक ग्रुप में इकट्ठा किया गया है और मुख्तलिफ खसूसियात वालों के लिए एक अलग ग्रुप जो है वो बनाया जाता है। इस लिहाज से जानदारों को यकसा खसूसियात और मुख्तलिफ खसूसियात को देखकर एक दूसरा ग्रुप बनाना, यानी जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना ताकि उन्हें आसानी के साथ समझा जा सके और पढ़ा जा सके। इस तरीके का नाम है क्लासिफिकेशन। दैट्स द एंड। थैंक्स अ लॉट।